सभी को जय गुरु। आज सौभाग्य है इस फेसबुक पेज के माध्यम से वंदनीय राष्ट्रसंत श्री टुकड़ू जी महाराज जी के अगाध ज्ञान सागर में से एक बाल्टी भरकर लाई हो और जिसे आप सभी को समर्पित करने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हो। हेतु केवल इतना ही है कि पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में एक सेवा का पुष्प समर्पित हो जाए। तो मैं बहुत आभारी हूँ। झाला नहीं संत असा इस पेज के माध्यम से कुछ विचार रखने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है। वास्तविकता में देखा जाए तो वंदनीय राष्ट्रसंत श्री टुकड़ू जी महाराज इस महाराष्ट्र की सिरमौर समृद्धि है। भारत भूमि संतों की भूमि रही है और विरल विभूतियों ने समय समय पर इस विदर्भ की भूमि में, इस महाराष्ट्र की भूमि में, इस भारत भूमि में अपना आसन लगाया है। और ऐसे में युगदृष्टा योगेश्वर वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज ये महाराष्ट्र का गौरव है। आप देख सकते हैं वंदनीय महाराज जी की अनेकों रचनाएं हैं। लाखों भजनों की रचना उन्होंने करके खंजरी की धार के साथ लोगों को जगाया है, चेताया है। और जहां तक मेरा अनुभव है, सभी गुरु प्रेमियों का अनुभव है कि महाराष्ट्र की सिरमौर समृद्धि यदि कोई है तो वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज जी के द्वारा रचित भजन ही है। देश के ही नहीं विदेश के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य जिसमें है वो वंदनीय महाराज जी के भजनों में है। भजनों के रूप में जो लुटाया है वंदनीय महाराज जी ने, उसके लिए पूरा भारतवर्ष हमेशा उनका ऋणी रहेगा। वंदनीय महाराज जी के रचनाओं में जो आकर्षण है, जिससे जो सारे जगत को प्रभावित कर सकता है और कर रहा है। अद्भुत बात यह है कि गीतकार कवि जब कोई गीत लिखता है, कविता लिखता है, तो उसके किसी एक पंक्ति में प्राण होता है। पर वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज जी के प्रत्येक भजन के, प्रत्येक पंक्ति के, प्रत्येक शब्द में प्राण बसता है। जिसको भी लगता है कि मेरे सद्विचार कम हो गए हैं, मेरा मनोबल कमजोर हो गया है, तो मैं निवेदन करूं कि वे वंदनीय महाराज जी की कुछ रचनाओं को पढ़ ले, कुछ भजनों को सुन ले, ग्राम गीता के किसी भी पन्ने को पलट करके पढ़ने के लिए बैठ जाए। आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपका मनोबल फिर दृढ़ हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। अनेकों रचनाएं हैं महाराज जी की और उन सभी रचनाओं में ग्राम गीता ये तो ग्रामवासियों के लिए मिला हुआ एक वरदान है। इसको हम ग्राम गीता को कलयुग की संजीवनी बूटी भी कहे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अतिशोक्ति है। ये प्राण है। आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में आज से कम 500 साढ़े 500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी गीता। शब्द बहुत सुंदर है। कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी गीता। और आज के ग्रामों के दलित गरीब उन लोगों के उत्थान के लिए वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज जी ने सुनाई है ग्राम गीता। गीता और ग्राम गीता ये दोनों भारत का प्राण है। गीता में बांसुरी की गूंज है तो ग्राम गीता में खंजरी की दहाड़ है। ये आधार स्तंभ है, संजीवनी बूटी है। अनेकों विषयों पर वंदनीय महाराज जी ने ग्राम गीता में लोगों को जगाया है, चेताया है। और उन अनेक अध्यायों में जैसे गुरु प्रेमी इस समय ऑनलाइन ग्राम गीता पठन का भी, उसमें भी लोग काफ़ी अधिक मात्रा में सहयोग ले रहे, उसमें जुड़ रहे हैं। तो सभी प्रेमी जानते हैं कि ग्राम गीता के जितने भी अध्याय अपने आप में विलक्षण है। लेकिन उसमें जो 20वां अध्याय है
मुझे लगता है कि वो वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जी की क्रांति है। ये राष्ट्रसंत की एक क्रांति है, ये महिला उन्नति है। 20वें अध्याय में वंदनीय महाराज जी ने महिला उन्नति के विषय में बात रखी है और संभवतः आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे, उसी विषय पर हम अवलोकन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक से आ रही है, आवाज़ ठीक से आ रही है। तो महिला उन्नति पर आज हम सब चर्चा करेंगे। जितना हो सके गुरुदेव की कृपा से जिस तरह से इन सूत्रों का हम विश्लेषण कर सके, मेरा प्रयास रहेगा कि हम सब इसमें जुड़े। तो महिला उन्नति मूल रूप से देखा जाए तो आज समाज में जब बोलने के लिए हम तैयार होते हैं तो कई बार ये विषय रखा जाता है, तब ये कहा जाता है नारी सशक्तिकरण की बात रखी जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारी तो पहले से ही सशक्त है, पर महाराज जी ने जो बात रखी महिला उन्नति, शब्द में भी बड़ी अद्भुतता है। महिला उन्नति आप देख सकते हैं, भारत की नारी ये भारतीय संस्कृति का आधार है, गरिमा है। मनुस्मृति में, अन्य स्थानों में, अन्य ग्रंथों में संतों ने समय समय पर लिखा हुआ है। मनुस्मृति में श्री मनु महाराज जी कहते हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। भगवान भी स्वयं कहते हैं कि बिना नारी के तो मैं भी इस जगत में नहीं आ सकता। भगवान होने के बावजूद भी मैं भी बिना नारी के इस जगत में नहीं आ सकता। नारी ये पुरुष की प्रेरणा शक्ति है, आधार स्तंभ नारी है। नारी के जैसी कोई विदुषी नहीं, उसके जैसी कोई साध्वी नहीं, उसके जैसी कोई वीरांगना नहीं। अद्भुत आप देखिए, इतिहास के पन्नों में नारियों की महिमा से घटनाएं भरी पड़ी हुई है। अनेक उदाहरण आप सभी को मिल सकते हैं। आप देखें तो ये संपूर्ण भारत भूमि भी जो है, जिस देश में हम रहते हैं, उसको भी भारत माता कहा जाता है। जिसके आंगन में हम खेलते हैं उसको भी धरती माता कहा जाता है। जिसका जल हम पीते हैं उसको भी गंगा माता कहा जाता है। जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है वो लक्ष्मी माता है। जहाँ से विद्या का दान हमको प्राप्त होता है वो सरस्वती माता है। यानी पूरे सृष्टि के चक्र को चलाने वाली शक्ति यह नारी शक्ति है। ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है? नारी सशक्त ही है। मूल रूप से देखा जाए तो वो स्वयं शक्ति है, वो शक्ति का स्रोत है। अब देखिए, भगवान राम भी जब मनुष्य रूप में आए हैं तो उस समय उनकी भी शक्ति रही साथ में, श्री सीता जी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो उनकी भी शक्ति रही, श्री राधा जी। ये सारी दुनिया में जितनी भी शक्तियां है वो शक्ति नारी शक्ति है। अब देखें तो हमारी नारी शक्ति कहीं भी कमजोर नहीं है। अनेक उदाहरण मिलते हैं। नारी कभी प्रेम की सर्वोत्तता पर राधा कहलाती है तो कभी मातृभूमि पर प्राणों को न्यौछावर कर झांसी की रानी बन जाती है। कभी अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम तो कभी कल्पना चावला बन जाती है, तो कभी खेल के मैदान में सेना नेहवाल तो कभी सानिया मिर्जा बन जाती है, तो कभी निर्जा बन भारत भूमि का गौरव बढ़ाती है। भारत की नारी कमज़ोर नहीं है। यदि हम नारी को कमज़ोर समझ करके उसका आकलन करें तो कहीं ना कहीं ये देश की भी कमज़ोरी ही मानी जाएगी। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो अनेकों सशक्त नारियों का उदाहरण आप सभी को प्राप्त हो सकता है। वंदनीय महाराज जी भी ग्राम गीता में लिखते हैं, काय महिला साध्वी नाही झाल्या पहा पुराणी मागच्या, काय स्त्रियांनी नाही लिहिले वेद, काय नाही केला ब्रह्मनाद, नाना विद्या कला भेद यात प्रवीण कितीतरी, काय स्त्रियांनी युद्ध नाही केले, पिता पुत्रा प्रोत्साहन नाही दिले, हजारो स्त्रिया फुलाहुनी नाजूक, ब्रिदासाठी झाल्या राख, स्त्रियेसारखी मुलायम नाही आणि कठोर रणचंडिका है। हमारी भारत की नारी जितनी कोमल है उतनी कठोर भी बन सकती है।
यदि उसको महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है तो उसको महाकाली बनने में भी देर नहीं लगेगी। नारी को कमज़ोर समझ करके उसका आकलन करना, ये हमारी स्वतः की मूर्खता होगी। नारी कमज़ोर नहीं है। नारियों के स्वरूप को आप समझना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप नव दुर्गा के स्वरूप को देखें। हमारी देवियों की जो आकृति है, मूर्तियां हैं, आपने मंदिरों में देखा होगा, कभी आप गौर से उसको देखें तो मंदिरों में जो आकृति है हमारी देवियों की, उनका चेहरा आप देखें तो बिल्कुल प्रसन्नता से भरपूर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। कभी गौर से देखना आपने कि जब हम मंदिर में जाते तो देवियों की जो मूर्ति है उनके चेहरे पर निरंतर प्रसन्नता होती है और साथ ही चेहरा बिल्कुल स्नेह से संपन्न, प्रेम से संपन्न। लेकिन हाथों में देखो तो शस्त्र भरे पड़े हैं, हाथों में हथियार है। यानी आप देखो कि चेहरा स्नेह से संपन्न है और हाथों में हथियार है। यानी जितना स्नेह से संपन्न चेहरा उतना ही शक्ति से संपन्न उनका स्वरूप। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। आप देखें तो स्नेह और शक्ति का लाइफ बैलेंस, इसको नारी कहा जाता है। हमारी भारत की नारी सशक्त ही है, वो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि उनमें वात्सल्य भी है और उनमें अद्भुत शक्ति का संग्रह है। ठीक है, रहने दो। उसमें अद्भुत शक्ति का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। आई साहेब जीजाबाई, उसी तरह से आप देखें तो रानी पद्मावती जी, अहिल्याबाई होळकर, ये हमारे भारतवर्ष का गौरव है। ये सारी महिलाएं, ये सारी देवियां हैं। हाड़ावंश की एक महारानी का मैं आपको उदाहरण बताऊं, बिल्कुल एक वास्तविक घटना है। सरदार चुड़ावत के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब वे आए अपने राज्य में तो उसी दिन राजा चुड़ावत को युद्ध के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी और मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस लौट करके आऊँगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच करके मैं दुखी हो रहा हूँ। तो रानी का जवाब भी बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि देश ने आपको पुकारा है, देश को आपकी ज़रूरत है, आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए। और उस समय रानी ने राजा को तिलक किया और विदा कर दिया। राजा युद्ध के लिए निकला। कुछ 50-60 कोस की दूरी पर जब वे पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद जब डेरा डाल दिया गया, सभी की व्यवस्था वहाँ पर हो गई, तो वहाँ से राजा ने पत्र लिखा अपनी रानी को और उसमें उन्होंने लिखा कि हम इस स्थान पर पहुँच चुके हैं, घर से हम काफ़ी दूर हैं, बहुत सारी फौजें हमारे साथ है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है। भावुकता में आकर के आगे राजा ने लिख दिया कि कुछ ही समय के बाद हम आक्रमण करेंगे, तो मेरी इच्छा है कि तुम अपनी कोई एक निशानी मुझे दो कि उस निशानी को देख देख करके मेरी शक्ति बढ़े और मैं युद्ध लड़ूं। तो ऐसी कोई निशानी तुम मुझे दो। ये पत्र राजा चुड़ावत ने लिख करके घुड़सवार के हाथ में दिया। घुड़सवार उस पत्र को लेकर के रानी के पास गया और रानी ने जब उस पत्र को पढ़ा, पढ़ने के बाद फाड़ दिया, आंखें खून से लाल हो गई। घुड़सवार ने कहा कि महारानी जी, राजा ने कहा है कि आपकी कोई निशानी लेकर के आना है। सुनते ही रानी ने उस घुड़सवार से तलवार मांगी और तलवार मांग करके कहा कि जो मैं निशानी दे रही हूँ उसको राजा के पास ले जाना और उनसे कहना कि इस निशानी को कभी वो भूले नहीं, हमेशा याद रखे, कभी भूले नहीं। और यह कहकर के रानी ने उससे तलवार ली और तलवार लेकर के अपने गर्दन पर रखी और इतने जोर से प्रहार किया कि गर्दन कट करके नीचे गिर गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो महारथी किले की सुरक्षा में खड़े थे उन्होंने उस घुड़सवार से कहा कि रानी ने निशानी के रूप में अपना सिर दिया है, उसको सजा करके राजा के पास ले जाओ। वो घुड़सवार रानी के उस सर को थाल में सजा करके राजा चुड़ावत के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, रानी ने आपको अपनी निशानी दी है। जैसे ही राजा चुड़ावत ने उस थाल से रुमाल हटाया
और रानी का कटा मस्तक देख करके इतना बिलखने लगा, इतना आक्रोश करने लगा, इतना रोने लग गया। उसी समय उसने रानी के बालों की रस्सी बनाई और रस्सी बना करके उसकी गर्दन को अपने गले में टांग दिया, अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ गया और घोड़े पर बैठ करके कहने लग गया कि जिस राज्य की रानी ने इतना बड़ा बलिदान दिया हो वो राज्य किसी का गुलाम नहीं बन सकता। और उस स्थिति में अपनी रानी की गर्दन को अपने गले में टांग करके वो राजा युद्ध के लिए गए। वो रानी शक्ति बनी उनकी और राजा उस युद्ध को जीत करके आए। ये है हमारी भारत की नारी, ये है हमारे भारत की आर्य नारी। नारी कमजोर नहीं हो सकती। प्रश्न सिर्फ यहाँ ये उठता है कि जब नारी स्वयं शक्ति का स्वरूप है तो फिर सशक्त होते हुए भी नारी कमजोर कहाँ है? तो उसका एक कारण ये भी समझ में आता है कि एक तो बात यह है कि नारियों में संगठन नहीं है। ये थोड़ी बहुत कमजोरी है कि महिलाओं में संगठन नहीं होता है। अब देखो तो जिस तरह से पुरुषों में संगठन होगा, आप देख सकते हैं, कई बार अनुभव की बात है कि जब रास्ते से जा रहे हो और रास्ते से चलते समय यदि कहीं गाड़ी खराब हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, तो 10 पुरुष पूछेंगे पॉजिटिव रीति से कि हम आपकी कुछ मदद करें, हम आपकी कुछ सहायता करें, हम आपकी कुछ हेल्प करें। पुरुष पूछेंगे पॉजिटिव तरीके से, लेकिन एक महिला को देखेंगे पर पूछेंगे नहीं, मदद नहीं करेंगे। तो एक तो महिलाओं में संगठन होना चाहिए। किसी भी बहाने जिस तरह से पुरुष कार्यक्रमों का आयोजन करते उसी तरह से महिलाएं अग्रसर हो। हाँ, कुछ सीमा में आज इस तरह से भी महिलाएं कार्य कर रही है, वो भी सराहनीय है। लेकिन वंदनी महाराज जी का ये सूत्र है कि जैसी मुलांची संगठित सेना तैसी स्त्रियांची ही असावी संगठना। एक तो संगठित होना हमको आना चाहिए, क्योंकि संगठन क्या कुछ नहीं कर सकता। संगठन में क्या ताकत है? एक उंगली का कोई सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन जब 5 उंगलियां मिल जाती है तो मुट्ठी की बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि महिलाओं को संगठित होना आ गया तो कोई भी हमारा मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो एक बात तो ये आती है कि हमको संगठित होने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा सूत्र महिला उन्नति के लिए जो वंदनी महाराज जी ने दिया है वो ये भी है। महाराज जी 20वें अध्याय में ग्राम गीता में लिखते हैं कि ईश्वराने निर्मिले है सूत्र दोनी ठेवावे समान पवित्र। वंदनी महाराज जी का यह सूत्र है कि स्त्री और पुरुष दोनों में समता होनी चाहिए। समाज को इस बात को समझना चाहिए कि जब यह सृष्टि बनी थी, ब्रह्मा जी ने जब इस जगत का निर्माण किया था, तो श्री ब्रह्मा जी के एक अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई और उनके दूसरे अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। एक ओर से महाराज मनु प्रकट हुए और दूसरी ओर से उनकी पत्नी माता शत्रुपा प्रकट हुई। यानी ब्रह्मा जी के एक ही अंग से एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री। तो जब सृष्टि को बनाया गया तो दोनों का निर्माण एक साथ हुआ, तो फिर हम स्त्री और पुरुष को कम या बड़ा क्यों आकलन करते हैं? छोटा या बड़ा क्यों आकलन उसका करें? जितना सामर्थ्य स्त्री में है उतना ही सामर्थ्य पुरुष में भी है। जिस क्षेत्र में आज पुरुष अग्रसर है उसी क्षेत्र में आज की महिलाएं भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल सशक्त है। तो एक बात तो ये है कि हमें स्त्री और पुरुष ईश्वराने निर्मिले ये सूत्र दोनी ठेवावे समान पवित्र, दोनों को समान दर्जा दिया जाए। कहते हुए बड़ा संकोच होता है, लेकिन यहाँ पर जब महिला उन्नति की बात चल रही है तो इस विषय को भी मैं जरूर रखना चाहूँगी। शहरों की हालत तो कुछ समय तक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन गांवों की स्थिति बड़ी विकट है। आज भी आप देखो कई सारे जगह पर पढ़े लिखे लोग भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि पुत्र का जन्म हुआ तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे जैसे कि तारने वाला आ गया हो, मनोतियाँ मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। बेटे का जन्म होता है तो मिठाइयाँ बांटेंगे और बेटी का जन्म होता है तो मातम मनाएंगे। छोरे के आगमन पर खुशी और छोरी के आगमन पर मातम, ऐसा क्यों? जबकि देखा जाए तो भगवान कभी भी बिना सोचे समझे किसी के घर बेटी नहीं भेजते।
जो परमात्मा सारी दुनिया को चलाता है, सारे चक्र को चलाता है, क्या वो बिना सोचे समझे आपके घर में बेटी भेज देगा? नहीं। भूल खुदा में नहीं, भूल खुद में खोजो। बेटा हो या फिर बेटी, दोनों की परवरिश में समानता रखो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं आज भी हमारा कि तुलसी माता, भारत माता कहने वाला हिंदुस्तान और लड़की पैदा होने पर महसूस कर रहा अपमान। जब कोई घर में कोई बहू गर्भवती होती है तो सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल आएंगे, हमारे यहाँ तो बाल गोपाल आएंगे, तो फिर उपहार में भी लड्डू गोपाल देते हैं, बहू के कमरे में बड़े से लड्डू गोपाल की तस्वीर लगा देते हैं। पर कोई ये नहीं कहता, सब कहते हमारे घर में लड्डू गोपाल आएंगे, पर कोई ये नहीं कहता कि हमारे घर में राधा रानी आएगी, हमारे घर में किशोरी जी आएगी, कोई नहीं कहता। अरे अब सोचो कि जब बेटियां ही नहीं होगी तो क्या करोगे बेटों का? यदि इसी तरह से गर्भ में हत्या होती रही कन्याओं की तो आने वाला समय बहुत भयंकर हो सकता है, उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। भगवान भी कहते हैं कि नारी के बिना तो मैं भी इस जगत में नहीं आ सकता। भगवान होने के बावजूद भी हम लोग गाते हैं भजनों में कई बार कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, कि राधे राधे बोलो तो बिहारी जी आ जाएंगे। अब जब राधा को ही गर्भ में मार दो तो कृष्ण कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग बेटियों की हत्या करते उनके घर में बेटे नहीं होते, बेटे होते हैं, पर वो कृष्ण नहीं, वो कंस होते हैं। इसलिए निवेदन है, बेटा हो चाहे बेटी, दोनों की परवरिश में हमेशा समानता रखो। और वास्तविक बात यह है कि बेटियां सौभाग्य से ही होती है। हर किसी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं होता। हाँ, हर बेटी के भाग्य में पिता का सुख होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी का सुख नहीं होता। अब देखें तो कहते हैं ना कि व्यक्ति के 100 प्रकार के भाग्य होते हैं। 100 प्रकार के भाग्यों में से जब किसी के 1-2 भाग्यों का उदय होने लग जाता है तो उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है। जब किसी पिता के 100 भाग्यों में से जब 2-4 भाग्यों का उदय होने लग जाता है तो उसके घर में किसी बेटे का जन्म होता है। लेकिन कहते हैं कि जब किसी पिता के 100 भाग्यों का उदय होने लग जाता है तब उसके घर में किसी एक बेटी का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन आप देखें तो आज जब झांसी का नाम लिया जाता है तो गंगाधर किसी को याद नहीं आता। जब भी झांसी का नाम लिया जाता है तब सबको याद आती है तो वो घोड़े पर बैठी हुई, अपने बालक को अपने पीठ पर बांधकर, अपने हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों को ललकारती हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वो झांसी की रानी, वो मणिकर्णिका ही तो याद आती है। लोग कहते बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन आप सोचिए यदि इस बात में सच्चाई होती, बेटे यदि सच में बुढ़ापे का सहारा होते तो आज भारत में एक भी वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए था। लेकिन वास्तविकता ये है कि वानप्रस्थी कम है, वृद्धाश्रम ही बहुत अधिक है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता बहुत हैं। बेटियां माँ बाप का ख्याल बेटों से ज़्यादा रखते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेटों को दोष दे रही हूँ, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां बोझ है और इसीलिए जहरीले इंजेक्शन देकर के गर्भ में मारने की कोशिश की जाती है, ये दुर्भाग्य है उनका, ये अपराध है, पाप है। हर पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन भ्रूण हत्या जैसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। कहते हैं कि गर्भ में कन्या को जो मारने की सोचे भी, शब्द बहुत प्यारे है, जो कन्या को मारने की सोचे भी वो कंस है, और जो जमीन से निकली हुई जानकी को भी गले से लगाता है वही भारतवर्ष का जनक है, वही भारतवर्ष का विदेह राज है। इसलिए निवेदन करूंगी कि बेटा हो अथवा बेटी, दोनों की परवरिश में हमेशा समानता रखिए। दोनों की परवरिश में, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों की परवरिश में आप समानता रखें। आज ये होता है कि लोग एक ओर से गर्भ में कन्याओं की हत्या कर देते हैं और दूसरी ओर से नवरात्रि में कन्या भोज के लिए गली गली में कन्याओं को खोजते रहते हैं। ये ना हो। हम एक ओर से गर्भ में कन्या की हत्या कर दे, दूसरी ओर से नवरात्रि में माँ जगदम्बा की उपासना करें,
तो ये अपराध हो जाएगा, माँ जगदम्बा हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। तो निवेदन इतना ही करना चाहेंगे कि स्त्री और पुरुष, वंदनीय महाराज जी की इन पंक्तियों को बार बार मैं कहूँ कि ईश्वराणी निर्मिले सूत्र दोनों ठेवावे समान पवित्र। तो एक तो स्त्री और पुरुष में समानता हो, जितना सम्मान एक पुरुष को होना चाहिए, देना चाहिए, उतना ही सम्मान एक स्त्री को मिलना ही चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हम नारी की अवहेलना करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने तो लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी इतने बड़े महात्मा ने तो लिख करके रखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी और यह सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने किसी ने अर्थ लगा लिया कि यह सब पीटने के अधिकारी है। बिना ताड़ना के, बिना परताड़ना के, बिना पिटाई के ये समझते नहीं, ये संभलते नहीं। तो लोगों ने अपने हिसाब से फिर अर्थ लगा लिया कि जब तुलसीदास जी कह रहे कि ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो फिर यहाँ हम लोग अपराध कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी ने बोला है तो नारी को भी ताड़ना ही चाहिए, परताड़ना ही चाहिए। पर जो इस तरह की व्याख्या करते हैं वो उनकी स्वतः की मूर्खता है। इस चौपाई के सूक्ष्मता को हमें समझना पड़ेगा। यह तुलसीदास जी महाराज जी ने 5 शब्द पहले लिखे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, और इन सब के लिए आगे एक शब्द लिखा कि सब ताड़न के अधिकारी। अब यह ताड़ना शब्द है, 5 के लिए रखा है, लेकिन ये ताड़ना शब्द जो है इसका अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग होता है, हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे कि कनक शब्द होता है, तो आप देखें तो कनक शब्द एक है पर उसके अर्थ कई अनेक होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है कि उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे कि द्विज, द्विज इस शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। द्विज का एक अर्थ होता है कि ब्राह्मण, और द्विज का दूसरा अर्थ होता है कि जिसके 2 जन्म होते हैं उसको भी द्विज कहा जाता है। उसी तरह से कनक के भी अनेक अर्थ होते हैं। कनक का एक मतलब होता है सोना और कनक का दूसरा अर्थ होता है धतूरा। अब शब्द एक है पर अर्थ अलग अलग है। एक अर्थ है सोना और एक अर्थ है धतूरा। अब एक ऐसा है सोना कि वो मिल जाए तो आदमी बावरा हो जाता है, और दूसरा जो है धतूरा, उसको खाने से आदमी बावरा हो जाता है। शब्द एक है, भावार्थ को हम समझे, शब्द एक है पर उसके अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो ताड़ना शब्द रखा गया है उसके भी अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यह सबके लिए ताड़ना शब्द का अर्थ अलग है। जैसे कि पहला शब्द हम ले ढोल, ढोल गवार ढोल, यहाँ ढोल के लिए ताड़ना शब्द है, तो यह ताड़ना शब्द का अर्थ ये होता है यह पीटना ही है। क्योंकि आप देखो शास्त्रीय संगीत के अनुसार भी यदि ढोल को राग में बजाना हो तो उसको थपाक लगानी पड़ेगी, उस पर प्रहार करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा आप थपाक भी ना लगाओ, आप उस पर आप उसको ठोको भी ना, आप उसको प्रहार भी ना करो ढोल पर, और हाथ जोड़ करके उससे ये कहो कि भाई थोड़ा सा बच जाओ। यदि आप हाथ जोड़ करके भी ढोल से कहोगे कि बच जाओ तो वो तो नहीं बजेगा। उसको बजाना है तो उसके लिए थपाक लगानी पड़ेगी, उसको उस पर प्रहार करना पड़ेगा। तो यह ढोल के लिए ताड़न शब्द का अर्थ होता है थप्पा, कि उस पर प्रहार करना है। लेकिन वही दूसरा शब्द जब आता है कि ढोल गवार, गवार, इसके लिए भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यह ताड़ना शब्द का अलग अर्थ अलग है। गवार कहा जाता है विवेकहीन पुरुष को। अब देखो विवेकहीन पुरुष को यदि आप कोई काम सौंप दो तो हो सकता है वो विवेकहीन है तो वो काम बिगाड़ भी दे। तो ऐसे में क्या करें कि जब आप किसी विवेकहीन या किसी गवार व्यक्ति को जब कोई काम सौंपे तो उसको काम सौंपने के बाद आपका दायित्व है कि जो काम आपने उसको सौंपा है वो जब तक पूरा नहीं करता तब तक उसको ताड़ते रहो। ताड़ते रहो माने ताकते रहो, यानी देखते रहो, ताकि वो कोई गलती ना करे। यदि वो गलती कर भी रहा हो तो आप उसको तुरंत रोक सकें। तो जब कोई विवेकहीन गवार व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसको आप ताकते रहो, उसको आप ताकते रहो यानी देखते रहो, दृष्टि रखो उसकी तरफ। तो यह ताड़ना शब्द का अर्थ बदल गया। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होगे इस बात को कि यह ताड़ना शब्द का अर्थ बदल जाता है। ढोल के लिए थपाक ही है, ढोल के लिए प्रहार ही होता है, ढोल के लिए यह ताड़ना शब्द का अर्थ प्रताड़ना ही है, प्रहार ही है। गवार के लिए यह शब्द है ताकना, ताड़ना। उसी तरह से आगे जब नारी
बात रखी जाती है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी। पशु के लिए भी अताड़ना शब्द का प्रहार ही अर्थ होता है, लेकिन नारी के लिए अताड़ना शब्द का मतलब प्रताड़ना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। यह ताड़ना शब्द का अर्थ नारी के लिए, यदि हमको ये सोचे कि तुलसीराज जी ने बोला है कि नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो ये हमारी अपनी मूर्खता होगी। यह ताड़ना शब्द का अर्थ ये होता है कि स्त्री जो है वो मूल्यवान रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी माना गया है। वंदनी महाराज जी भी लिखते हैं कि नर रत्नाची खान अपूर्व मातृजाति मनोनिया, कि स्त्री एक रत्न है 14 रत्नों में से। तो यह तुलसीदास जी ने जो ताड़ना शब्द रखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमें स्त्री की ओर दृष्टि रखना है, क्योंकि वो मूल्यवान है, वो अमूल्य है। किसी भी मूल्यवान चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ देते, उसको अपनी निगरानी में रखते हैं, उसके ऊपर हम दृष्टि रखते हैं। तो स्त्री भी अमूल्य है, मूल्यवान है, रत्न है, इसीलिए उस पर दृष्टि रखो, यानी ताड़ते रहो। ताड़ना माने मारना बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं है। ताकते रहो, देखते रहो, दृष्टि रखो। श्री राम जी ने इस बात को दर्शाया अपनी जीवन यात्रा में, कि जब वनवास काल में राम जी यात्रा कर रहे थे और जब गंगा के किनारे पर पहुंचे, तो उस समय जब नौका में बैठना था, तब नौका में बैठने से पहले राम जी ने पहले सीता जी को बिठाया, बाद में राम जी बैठे। सिया जी को बिठा करके रघुनाथ जी फिर बाद में बैठे हैं। यानी ख्याल रखा, अपनी दृष्टि के आगे रखो, क्योंकि पीछे रखोगे नजर छूट गई, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो मूल्यवान है, वो कीमती है। इसलिए हमारे यहाँ नारी को हमेशा सुरक्षा में रखा है, किसी न किसी की दृष्टि में रखा हुआ है, क्योंकि वो कीमती है, वो मूल्यवान है। इसलिए आप देखें, जब वो छोटी होती है तब उसको पिता की दृष्टि में रखा जाता है, पिता की निगरानी में रखा जाता है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तब उसको थोड़ी बड़ी होने के बाद उसको भाई के सानिध्य में रखा जाता है। जब वो और थोड़ी बड़ी होती है तो फिर पति के सानिध्य में रखा जाता है। जब और बड़ी होती है तब पुत्र के सानिध्य में उसको रखा जाता है। यानी हर समय उसको दृष्टि में रखा गया है। तो ताड़ना का शब्द अर्थ यहाँ पर ये नहीं होता कि उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको नीच दृष्टि से देखा जाए, या फिर उस पर हमेशा गाली गलौज किया जाए, या फिर ये कहा जाए कि तुम्हें तो कोई समझ ही नहीं है। कई सारे घरों में ऐसा होता है। कुछ महिलाएं आकर के शिकायत भी करती है कि अब तो हम दादा दादी बन गए, पोता पोतियों वाले बन गए, लेकिन उसके बाद भी ये कभी कभी मेरे ऊपर हाथ उठा देते हैं, कभी कभी मेरे ऊपर प्रहार कर देते हैं, कभी बच्चों के सामने थप्पड़ लगा देते हैं। तो आप कोई ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे ये सब दोबारा ना हो, ये थप्पड़ मुझ पर न लगाए। अब उसका मंत्र तो उसी दिन था जिस दिन पहला थप्पड़ लगा था। लेकिन ऐसा होता है बहुत सारे घर में, उस रूप से देखा जाता है महिलाओं को कि कभी कोई मेहमान आ जाए तो उससे कहेंगे कि तुम सामने मत आओ, तुम्हें समझ नहीं है बात करने की, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम तो अंदर ही रहा करो, तुम तो चुप ही रहा करो। तो ये नहीं कि हम हमेशा उसकी गलतियों को गिनाते रहे, दोहराते रहे, उसको नीचा करके हम दिखाते रहे, ये नहीं। नारी का आदर जिस घर में होता है, मनुस्मृति में ऐसा बोला जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। मनु महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का निवास होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और याद रखिए कि जिस घर की नारी घर के किसी कोने में बैठ करके रोती हो, तो समझ लेना कि केवल उसके आंसू नहीं बह रहे, बल्कि उन आंसुओं के साथ साथ उस घर की सुख, शांति, आनंद सब बह जाता है। इसलिए अपनी घर की मातृशक्ति का हम सम्मान करना सीखें। घर में धर्म को स्थापित करने वाली वो अधिष्ठात्री है। पुरुषों की प्रेरणा शक्ति नारी को माना गया है। यदि वो प्रसन्न है तो आपके घर में समृद्धि रहेगी। इसलिए एक निवेदन ये भी है कि दोनों में समानता हो, एकता हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जाए, ये भी आवश्यक है। तो पहला सूत्र जो वंदनीय महाराज जी के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो यही है कि एक तो बात कि स्त्रियों में संगठन होना जरूरी है, और दूसरी बात ये कि स्त्री और पुरुष में समता हो, ये जरूरी है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना सम्मान स्त्री का है
पुरुष का है उतना ही अधिकार स्त्री का भी है। यदि पति परमेश्वर है तो नारी भी नारायणी है। एक पत्नी यदि पति को उस रूप में मानती है तो फिर पति का भी तो दायित्व बनता है कि वो भी स्त्री को नारायणी समझ करके उसका भी आदर करे। मुझे रामचरितमानस की वो घटना बड़ी प्रिय लगती है। अरण्य कांड में जब श्री सीताराम जी उपस्थित थे तो 14 साल की ऐसे 13 साल की यात्रा में श्री सीता जी का नियम बन गया था कि रोज पुष्प एकत्रित करना, माला बनाना और माला बना करके श्री रघुनाथ जी को तिलक करके पूजन करके रोज श्री राम जी को माला पहना देना। लेकिन अरण्य कांड की शुरुआत में थोड़ा सा उल्टा हो गया। रोज सीता जी माला बना करके पहनाती थी, आज राम जी ने सीता जी के जगने से पहले खुद उठ करके पुष्प एकत्रित किए, माला बनाई और माला बना करके जैसे ही श्री सीता जी प्रणाम करने के लिए झुकी सो ही राम जी ने अवसर जान करके सीता जी के गले में माला पहना दी। तो उस समय सीता जी ने कहा कि आर्य, मैं आपको माला पहनाऊं उपयुक्त लगता है, लेकिन आप मुझे माला पहनाए ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तब श्री राम जी ने कहा कि सीते, हर समय तुम मुझे माला पहनाती थी पति परमेश्वर समझ करके, आज मैं तुम्हें माला पहना रहा हूँ नारी नारायणी समझ करके। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करे, पति पत्नी को सहयोग करे, पत्नी पति को सहयोग करे, स्त्री पुरुष ही दोनों चाके। स्त्री और पुरुष ये रथ के दो पहिए हैं, अतः इन दोनों पहियों में समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। पुरुष कुछ कहे, पत्नी कुछ कहे तो पति सहयोगी बन जाए, पत्नी कुछ कहे तो पति सहयोगी बन जाए। श्री सीताराम जी की जोड़ी की यही तो विशेषता रही कि राम जी के मन में कुछ आता और सीता जी मददगार बन जाती। तो ये आवश्यक है कि दोनों समान रूप से चले। वंदनीय महाराज जी भी कहते हैं कि स्त्री पुरुष ही दोनों चाके, ये रथ के वो दो पहिए हैं जिसमें समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। रथ का एक पहिया छोटा हो, दूसरा पहिया बड़ा हो तो रथ चलेगा नहीं ठीक से। आजकल की स्थिति यह है कि स्त्री पुरुष ये पहिए तो है पर रथ के नहीं, साइकिल के। फर्क है, रथ के पहिए जो होते हैं वो एक समान दूरी में होते हैं, एक साथ होते हैं, एक धुरी में बंधे होते हैं। लेकिन साइकिल के पहिए को देखो तो एक आगे एक पीछे होता है। आज की स्थिति क्या हो गई है कि आज स्त्री पुरुष वो साइकिल के पहियों की तरह हो गए। वंदनीय महाराज जी कहते हैं वो रथ के पहियों की तरह होने चाहिए, लेकिन स्थिति है कि वो साइकिल के पहियों की तरह है। क्यों, कैसे? जैसे आप थोड़ा आप इस तरह से भी इसको देखें कि साइकिल के जो दो पहिए होते हैं ना, एक पहिया आगे वाला होता है, दूसरा पहिया पीछे होता है। तो हम ऐसे समझ ले कि पुरुष है अगला वाला पहिया और स्त्री है जो पीछे जो पहिया है वो स्त्री है। क्योंकि भारत की आर्य नारी है, वो पति से आगे तो जाएगी नहीं, वो तो पीछे ही रहेगी। श्री राम जी भी जब बन जाते थे तो सीता जी भी राम जी के पीछे रहती, तो भारत की नारी है वो तो आगे जाएगी नहीं, वो पीछे रहेगी। तो साइकिल का अगला वाला पहिया पुरुष है, पिछला वाला पहिया स्त्री है। तो यदि हम इस तरह से देखें कि नारी शक्ति किस तरह से या फिर उनका जीवन कैसे है, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह से साइकिल जब चलाई जाती है तो साइकिल की चैन कौन से पहिए से जुड़ी होती है? पिछले वाले पहिए से, यानी स्त्री से। उसी तरह से आप देखो कि बोझा रखने वाला कैरियर कौन से पहिए पे होता है? पिछले वाले पहिए पे। उसी तरह से आप देखें कि ब्रेक जब लगाना होता है तो कौन से वाले पहिए को? पिछले वाले पहिए को, क्योंकि आगे वाले पहिए को लगा दिया तो गिर जाएंगे। तो ब्रेक भी लगाना होता है तो पिछले वाले पहिए को। उसी तरह से आप देखो कि चैन भी पिछले वाले पहिए को, कैरियर भी पिछले वाले पहिए को। उसी तरह से आप देखें तो ताला भी लगाना हो तो कौन से पहिए को? वो भी पिछले वाले पहिए को। तो आप देखें कि नारी शक्ति किस तरह से विवेक और सामर्थ्य के साथ इन सारी कठिनाइयों का सामना बन करके पुरुषों की शक्ति बन करके उनके साथ रहती है। निश्चित ही पुरुष मेहनत से इस रथ को हाँकता है, लेकिन दिशा निर्देशन करने का कार्य यदि कोई करता है तो उसकी नारी करती है, उसकी पत्नी करती है। इसीलिए पुरुष की प्रेरणा शक्ति ये नारी को माना गया है। और कोई इस बात को टाल नहीं सकता कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक नारी का सहयोग निश्चित रूप से होता है। तो नारी शक्ति का सम्मान हो, आदर हो। उसी के साथ साथ वंदनीय महाराज जी ने और भी कुछ बात यहाँ पर रखी हुई है। वंदनीय महाराज जी कहते हैं कि
महिला उन्नति के लिए कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर जो आवश्यक है, उसमें से एक बात ये कि भारत की प्रत्येक नारी वो सशक्त होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होनी चाहिए और उसी के साथ साथ वो सुशिक्षित होनी चाहिए। क्योंकि यदि महिला सुशिक्षित है तो वो निश्चित रूप से वो अद्भुत भविष्य की रचना करेगी। वो जिस बालक को जन्म देगी उसका जीवन भी अद्भुत होगा। इसलिए नारी का सुशिक्षित रहना, शिक्षित रहना ये भी आवश्यक है, क्योंकि जिच्या हाती पाळण्याची डोरी तीच जगाते उद्धरी। यदि महिला सुशिक्षित है तो वो निश्चित ही सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर पाएगी, सुसंस्कारित बालक को जन्म देकर के उसका लालन पालन कर पाएगी। आप देखें तो विद्या को देने वाली शक्ति माता सरस्वती है। माँ सरस्वती, विद्या और शिक्षा ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, और ये स्त्रीलिंग होने के बाद भी, विद्या और शिक्षा, और उसके बाद भी यदि भारत की नारी शिक्षा से दूर रहे तो ये चिंताजनक बात है। इतिहास के पन्नों में यदि हम देखें तो पता लगता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर होती थी, सुशिक्षित होती थी। जैसे कि श्री दशरथ जी महाराज जी की पटरानी माता कैकेयी, वो भी युद्ध क्रिया कौशल को जानती थी। कई बार ऐसा उदाहरण मिलता है कि वह युद्ध भूमि में महाराज जी के साथ युद्ध करने के लिए जाती थी। वही द्रौपदी हो, माता सीता हो, देवी अहिल्या जी हो, अनेक उदाहरण है। स्वयंवर के माध्यम से ये पता लगता था कि उस समय की महिलाएं कितनी निपुण, कितनी सुशिक्षित, वेद और कर्मकांड को जानने वाली थी। फिर वो गार्गी माता हो या फिर कालिदास जैसे जड़ बुद्धि व्यक्ति को भी एक अद्भुत कवि बनाने वाली देवी विद्योत्मना हो, तो ऐसी अद्भुत महिलाएं इस जगत में रही है, सुशिक्षित रही हुई है। और ऐसे में ये भी आवश्यक है कि स्त्रियां भी हमारी सुशिक्षित हो, भारत की हर बच्ची, क्योंकि वो यदि शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से जब वह गृहस्थ में जाएगी तो संतानों को भी योग्य शिक्षा देगी। वंदनीय महाराज जी कहते, मी पाहिले मुले फार शिकती, कारागीर होती, परी मुलीसाठी योजना अतिमंद शिक्षणाची। तो स्त्री के भी, स्त्री सुशिक्षित हो, आदर्श हो उनका जीवन। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि शिक्षा का मतलब क्या है, नारी शिक्षा का मतलब क्या है? क्या डिग्री प्राप्त करना यही शिक्षा है, या फिर किसी ऊंचे पद पर बैठ जाना यही शिक्षा है? नहीं, नारी को शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए? जो उसको अधिकार से लड़ना सिखाए, जो उसको अपने हर क्षेत्र में संघर्ष करना उसको सिखाए, कि उसके घर पर जाने के बाद ही पता लगे कि इस घर की बेटी के संस्कार कैसे हैं। उसी तरह से उसको ये ज्ञात हो कि उसी तरह से उसके व्यवहार में वो शालीनता हो कि 10-20 लोग भी यदि घर में आ जाए, भले वो डिग्री प्राप्त हो, उसने उच्च पद की शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन घर में मेहमान आ जाए और उसकी आवभगत की कला उसको ना आती हो, उसकी मेहमान नवाजी, अतिथियों का सत्कार करना यदि उसको ना आता हो, तो बहुत सीख करके भी क्या किया। तो इस तरह से उसकी शिक्षा हो कि वो घर को स्वर्ग बना सके, घर को मंदिर बना सके, क्योंकि किसी भी घर को स्वर्ग बनाना हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उस नारी का होता है। नारी यदि चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और नारी यदि चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। तो इसीलिए नारी का सुशिक्षित होना भी जरूरी है। लेकिन कई बार यहाँ पर ऐसा विचार आता है कि नारी सुशिक्षित हो जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ हम शिक्षिता की बात कर रहे, लेकिन उसी के साथ साथ नारी का सुरक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की नारी सुशिक्षित तो है लेकिन सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। आप देखें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बेटियां जब घर से निकलती है तो जब तक घर लौट करके ना आए तब तक माता चिंता में रहती है, क्योंकि उस समय तो एक रावण था जो एक ही सीता जी का हरण करके ले गया। लेकिन आज जगत में तो ऐसी स्थिति आई है कि घर घर रावण बैठा हुआ है। तो ऐसे भी माताएं घबरा जाती है कि जब तक बेटी घर पर ना आ जाए। तो सुशिक्षित भी हो हमारी बहनें और सुरक्षित भी हो। इसलिए एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी बच्ची को रोटी बनाना ज़रूर सिखाएं, उसको आप घर के काम करना बिल्कुल उसको आना चाहिए, लेकिन
आवश्यकता पड़ने पर उसको स्वरक्षा के लिए भी, अपनी खुद की रक्षा के लिए भी उसको वो खुद की भी रक्षा कर सके, इतना सामर्थ्य भी आपको आपकी बेटी के अंदर जगाना होगा। ये आज के युग की मांग है, आज के समय की ये मांग है, आज आवश्यकता है इस बात की। आप अपनी बेटी को परी नहीं, शेरनी बनाओ कि वो खुद का रक्षण खुद कर सके। हाँ, सरकार के द्वारा आज कुछ नंबर दिए गए कि आप ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो तुरंत इस नंबर पे आप फ़ोन लगाइए, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाए कि विकृत व्यवहार वाले लोग आपके सामने आकर के खड़े हो, तब तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि 2 मिनट हमको फ़ोन लगाने दीजिए, हम बुला लेते, तब तो ऐसा नहीं होगा। तो उस स्थिति में तो हमें खुद का रक्षण खुद को ही करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को इतना सशक्त बनाना है हमें कि हम खुद का रक्षण कर सकें। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज पुरुष समाज या फिर समाज के कुछ विकृत लोग जब नारी को इस दृष्टि से देखते हैं, भोग की वस्तु मानते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि इतिहास की घटनाएं भरी पड़ी है, इतिहास के पन्नों को पलट करके आप देखो तो जो नारी का सम्मान करना भूल गया उसका विध्वंस जरूर हुआ। अब देखें तो रामायण में युद्ध तभी हुआ है जब श्री सीता जी का अपहरण हुआ। जिस समय दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ करके भरी दरबार में खींचते हुए ले आया, महाभारत का प्रकटीकरण तभी हुआ। द्रौपदी की विवशता से ही विध्वंस की शुरुआत हुई है। नारी का सम्मान हो, नारी का आदर हो। युवाओं को रक्षक बनना चाहिए नारियों का, भक्षक नहीं। गांव गांव में हर अपने युवा मंडल इस तरह से अपना एक संगठन बनाए, इतनी अपना ऐसा सामर्थ्य जगाए कि कोई भी हमारे गांव की बहू बेटी की तरफ गलत आंख उठा करके न देख सके। रामचरितमानस में जब प्रसंग आता है जटायु जी का, स्वामी विवेकानंद जी ने जब उस प्रसंग को पढ़ा तो पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात युवाओं के लिए कही। उन्होंने कहा कि काश यदि हमारे आज भारत का युवान जटायु बन जाता तो ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात होती। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बात है कि जिन युवाओं को नारी का रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बन रहे हैं। एक ओर से हम मंदिर में माँ दुर्गा को चुनरी ओढ़ाए और दूसरी ओर से भरी दरबार में किसी महिला का अनादर कर दे, अपमान कर दे, तो क्या इस रूप में माँ दुर्गा हमारी चुनरी को स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं। हमें समझना होगा इस बात को कि नारी कोई भोग की वस्तु नहीं है, वो आराध्या है, वो शक्ति है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। जब जब नारी की तरफ गलत दृष्टि से देखा गया तभी महाभारत हुआ है, तभी रामायण में युद्ध जैसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। एक समय था कि जब द्रौपदी की रक्षा के लिए कृष्ण आए थे, लेकिन अब कलयुग है, वो द्वापर युग था। उस समय कृष्ण आ गए, अब कलयुग में नहीं आएंगे। इसलिए कलयुग में बहनों को खुद अपने भीतर वो सामर्थ्य जगाना पड़ेगा, अपने भीतर वो शक्ति जगानी पड़ेगी कि यदि 2-4 भी आ गए तो खुद का रक्षण वो खुद कर सके। इतना सामर्थ्य उनको जगाना पड़ेगा। इसलिए कलयुग की उन बहनों के लिए, कलयुग की उन द्रौपदी के लिए कुछ पंक्तियां जरूर बोलना चाहूँगी कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क उठा लो, खुद ही अपना चीर संभालो। ध्रुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन रूपी दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन खड़े वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। खुद की रक्षा के लिए सामर्थ्य के साथ हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी महिला उन्नति के लिए ये कुछ मूल सूत्र जो है यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत आवश्यक माने जाते हैं। और
उसी के साथ जो सूत्र वंदनीय महाराज जी ने दिए कि महिलाओं में एक तो संगठन होना चाहिए, दूसरा समाज को इस बात को समझना है कि स्त्री हो अथवा पुरुष, कन्या हो, बेटा हो अथवा बेटी, दोनों की परवरिश में समानता हो। तीसरी बात ये कि गृहस्थ रूपी जीवन में स्त्री और पुरुष में सामंजस्य हो, वो अपनी घर की गृह लक्ष्मी का सम्मान करे, आदर करे। उसी के साथ साथ भारत की नारी सुशिक्षित भी होनी चाहिए और वो सुरक्षित भी हो। इसके लिए बहनों को खुद एकत्रित होना पड़ेगा, अपने भीतर सामर्थ्य जगाना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ समय पहले दुर्गा वाहिनी की मदद से एक जो संगठना है जिसके माध्यम से कन्याओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ 10 दिन की कार्यशालाएं चलाई जाती है। इस वर्ष भी मई में हमारा ऐसा ही एक आयोजन था, लेकिन इस कारणवश इस विपदा ऐसा कुछ करना चाहे आप, यदि नारी शक्ति की सशक्तिकरण के लिए, उनको भी सक्षम बनाने के लिए यदि आप ऐसी कोई कार्यशाला चलाना चाहते हैं तो आप ऐसे में आप संपर्क कर सकते हैं। हम उस रूप में आपकी व्यवस्था बना देंगे कि आप जहाँ 20, 30, 25 कन्याओं को आप इस तरह का मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि आज के युग की वो मांग है, आज के युग की वो आवश्यकता है। तो महिला उन्नति के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी है। और एक नारी एक भारत की नींव होती है, उसका सशक्त होना, उसका सक्षम होना ये बहुत ज़रूरी है। तो वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी ने ऐसी बहुत सारे अद्भुत उदाहरणों के द्वारा और अद्भुत इन रचना हुई है। तो इन सारे विषयों पर एक छोटा सा मेरा प्रयत्न रहा, एक छोटा सा ये प्रयास रहा कि अपने कुछ विचार इस 20वें अध्याय के साथ महिला उन्नति के हेतु से हम आपके सम्मुख रख सके। तो उम्मीद है, भरोसा है कि जो चर्चा यहाँ पर हुई उसमें आप सबको आनंद आया हो और गुरुदेव के इस सेवा चरणों में यहाँ पर इस सेवा को हम यहाँ पर विश्राम करें। उससे पूर्व झाला नहीं संत असा इस पेज के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं। और जो ये सेवा का अवसर आपने हमें प्रदान किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। तो गुरुदेव के चरणारविंद में वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी के इन महान विभूतियों के सानिध्य में इनका स्मरण कर अपनी सेवा को यहाँ पर विश्राम करूँ। उससे पूर्व गुरुदेव का स्मरण कर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम करूँ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। मेरे दाता तुम्हारी जय जय हो, मेरे प्रभु आपकी जय जय हो। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री आड़को जी महाराज की जय। सब संतन की जय। भारत माता की जय। आप सभी को सादर जय गुरु।